हाय एवरीवन। तो मैंने आज सोचा था मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ और अच्छे से ब्लॉगिंग करूँगी। स्टार्ट ही कर दिया था, थोड़ी बहुत ब्लॉगिंग मैंने करी भी थी। और जैसे ही मैं बाहर गई कपड़े डालने के लिए, आयु ने मेरा ट्राइपॉड ना तोड़ दिया। मतलब वो आजकल इतना ज़्यादा शरारती हो गया है, बस वही हरकतें करता है जिससे मुझे गुस्सा आए। तो उसने तोड़ दिया है। ये वाला जो पार्ट है ना, ये उसने तोड़ दिया और मेरा इतना नुकसान हो गया, मतलब पूरा दिमाग ख़राब हो गया था। इसको हस्बैंड से मैं बोलूँगी। इसको मैंने फेविकोल से चिपकाया है, लेकिन उससे नहीं चिपकेगा, फेविक्विक से चिपकाना पड़ेगा। हो सकता है तब ये चल जाए, नहीं तो फिर मुझे ये वाली चीज़ जो है मंगवानी पड़ेगी, क्योंकि फ़ोन इसी में फिट होता है। तो मैंने सोचा कि चलो अब बहुत टाइम से मैंने ब्लॉगिंग नहीं की, चलो स्टार्ट करते हैं। और कंटिन्यू करने की कोशिश ही कर रही थी, लेकिन आयु ने नहीं करने दिया, तो इसलिए फिर मेरा ब्लॉग जो है बीच में रुक गया। अभी शाम हो गई है, शाम के 7 बजने वाले हैं। हस्बैंड आ गए हैं और वो आयु को लेके गए हैं बाहर। एसी सर्विसिंग के लिए हमें बुलाना था किसी को, तो बगल में एक लड़का रहता है जो कर देगा और कम पैसे में। तो हमने सोचा उससे करवा लेते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि एसी वगैरह कुछ भी काम नहीं कर रहा है। और गर्मी में मतलब रहा नहीं जा रहा है बिल्कुल। तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, हद से ज़्यादा। तो इसलिए एसी की सर्विसिंग भी टाइम से हो जाए तो अच्छी है। और अभी मैं आई थी थोड़ा सा ना, ये टैडी वगैरह मैंने धुला था, ये वाला टैडी मैंने धुला था। तो इस सबको मैं सेट करूँगी। आयु की सोचा है मैंने अलमीरा आज मैं सेट कर देती हूँ, बहुत टाइम से वैसे ही पड़ा है, तो इसको मैं आज सेट करती हूँ उसके आने से पहले। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ब्लॉग जो है अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो एक लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, जो भी चीज़ें अच्छी लगती हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलो मैं इसको जो है अच्छे से क्लीन करके और अच्छे से सारी चीज़ें सेट कर देती हूँ, क्योंकि बहुत सारा मैसी पड़ा। आप देखो, इधर मैसी है, इधर मैसी है, मतलब सारे जो ड्रॉर है ना, सारे गंदे मैसी से पड़े हैं, सारे उथल पुथल हो गए हैं। तो आज साफ़ करूँगी। और ये वाला जो बैग है, मैं गाँव लगी थी, इसको मुझे धुलना है, तो इसको मैं निकाल दे रही हूँ। और मेरे से आजकल जितनी क्लीनिंग हो पा रही है ना, मैं कर दे रही हूँ। जो मोटे मोटे कपड़े धुल दे रही हूँ, क्योंकि अब बस कुछ ही टाइम में बरसात स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद कपड़े अच्छे से नहीं सूखेंगे। तो इसलिए मैंने आज सारे टाइडी को धुल दिया था। 1-2 बचे हैं बड़े वाले, उसको मैं अलग से धुलूँगी टब में भिगो के, मशीन में नहीं आएगा। तो बाकी के कर्टन वगैरह जो है वो सब मुझे धुलने हैं। तो चलो मैं इसको सेट करती हूँ, फ़ैन चलाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो गाइज़, कल का ब्लॉग जो है उसको मैंने वहीं पे एंड कर दिया था, और आज ये मैं न्यू ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज मेरी दीदी आई हैं, और कल के ब्लॉग में बहुत कुछ मैंने शेयर करना चाहा था, लेकिन नहीं हो पाया, और दिमाग भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। कुछ आपकी चीज़ें नुकसान हो जाती है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, सबको गुस्सा आती है। और मैंने ट्राइपॉड कैसे मंगाया था ना, ये मैं ही जानती हूँ, बहुत सर्च करने के बाद, बहुत ज़्यादा पति से डांट सुनने के बाद। और आज उसको आयु ने तोड़ दिया है, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया। तो ये मुझे लगता है मेरी दीदी जो है 1 दिन पहले आई हैं, और ये दूसरे दिन मैं ब्लॉग बना रही हूँ। हम लोग जा रहे थे एक्चुअली मॉल घूमने, तो लाइट चली गई थी हमारे यहाँ, तो इसलिए हमको जाने में थोड़ा सा लेट हो गया था। तो हम लोग जा रहे हैं प्लासियो मॉल। लखनऊ में जो होंगे उनको पता है, प्लासियो मॉल जो है काफ़ी ज़्यादा दूर है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। उसको देखने के लिए कम से कम 2-3 घंटे होने चाहिए, इतना बड़ा वो है। तो हमारे पास 2-3 घंटे तो नहीं थे, हमें 7 बज गया था निकलते निकलते। बट हमें ये था कि चलो लाइट भी नहीं है, तो हम लोग चलते हैं घूमने के लिए। तो बस हम लोग निकल चुके थे। और आप सबको पता होगा, जो लोग लखनऊ में होंगे, कि ये मॉल कितना ज़्यादा दूर है। लुलु मॉल और प्लासियो मॉल जो है आसपास ही है, तो वहाँ पहुँचने में करीब आधा घंटा लग जाएगा। और हमारे यहाँ घर से जैसे ही निकलो ना, कमता पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक रहता है कि पूछो ही मत। तो हम लोग ने टैक्सी पकड़ ली थी, और सारे बहुत खुश थे, क्योंकि साथ में ना घूमने का अलग ही मज़ा रहता है। अकेले जाने में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सबके साथ जाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसा नहीं था दीदी अचानक से आई थी, दीदी का प्लान था, जब से छुट्टी हुई है ना बच्चों की, तब से प्लान था। और मैं भी बहुत ज़्यादा मतलब सबको फोर्स करती रहती हूँ कि आ जाओ आ जाओ, और आयु को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसीलिए दीदी बहुत टाइम से मतलब आना चाह रही थी, लेकिन उनकी तबीयत बीच में ख़राब हो गई थी, तो वो नहीं आ पाई थी। लेकिन अभी जो है वो बस 1 हफ़्ते के लिए आई हैं। तो बहुत ज़्यादा कहने पे तभी आई थी। और हम लोग जब मिलते हैं ना, तो बस घूमना ही होता है साथ में, क्योंकि लखनऊ एक ऐसी जगह है ना जहाँ पे घूमने का मतलब इतना ज़्यादा ज़रिया है, खाना पीना कुछ भी हो, तो यहाँ से बेस्ट नहीं है। तो इसीलिए हम लोग कभी भी टाइम मिलता है ना, तो घूमने के लिए निकल लेते हैं। तो बस हम लोग बस मॉल में पहुँचने ही वाले हैं। और
आयु के पापा जो हैं वो नहीं आए हैं, वो हमें पिकअप करने के लिए आएंगे। और उसके बाद में उन्होंने हमें इतना बड़ा सरप्राइज़ दे दिया था रात में 10 बजे कि मैं अगले ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस अभी जो है हम मॉल पहुंचने वाले हैं। ये है हमारे यहाँ लखनऊ का स्टेडियम जहाँ पे क्रिकेट वगैरह होता है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। मैं अभी तक यहाँ पे नहीं आई हूँ, बाकी सारे लोग जो हैं आ चुके हैं क्रिकेट देखने के लिए। मैं देखो कब मैं आती हूँ। तो बस हम लोग पहुँचने ही वाले हैं। हमारे घर से काफ़ी ज़्यादा दूर है, इसलिए ये सड़क भी थोड़ी सी सुनसान है, मतलब हाईवे है पूरा, तो इसलिए अकेले तो नहीं आ सकती मैं। जब सबका साथ मिलता है तभी मैं आ सकती हूँ। तो हम लोगों को पहुंचते पहुंचते ही 7:30 बज गया था और हमने सोचा था बहुत सारी शॉपिंग करेंगे, फ़ोटोज़ खिंचवाएंगे एंड खाएं पिएंगे, लेकिन इतना ज़्यादा लेट हो गया ना कि हम लोग अच्छे से मॉल ही नहीं देख सके। क्योंकि जब मॉल में आप शॉपिंग करने के लिए आते हो ना, तब सिर्फ आप शॉपिंग ही कर सकते हो, घूम नहीं सकते हो। क्योंकि जैसे आप एक स्टोर में घुसोगे ना, आपको 1-1.5 घंटा वहीं पर लग जाएगा चीज़ें पसंद करने में, लेने में। तो हमारे साथ भी यही हुआ है। हम लोग थोड़ा सा नीचे घूमे घामे, उसके बाद जैसे ही हम अंदर गए तो हमारा इतना ज़्यादा टाइम लग गया कि मैंने सोचा था मैं इन लोगों को पूरा मॉल दिखाऊंगी, क्योंकि अकेले तो मैं भी पूरा मॉल अभी तक नहीं घूमूंगी। इतना ज़्यादा बड़ा है और बहुत ज़्यादा ये सुंदर भी है, मतलब बहुत सारी चीज़ इसके अंदर हैं। फ़ोटोज़ के लिए तो बहुत अच्छी जगह, बहुत बेस्ट है। आप अगर लखनऊ में हो ना तो घूमने आ सकते हो। बहुत अच्छी शॉपिंग के लिए मुझे समझ में आया है, थोड़ा बहुत शॉपिंग भी कर सकते हो अगर आपको लेना है। बहुत महंगी चीज़ें नहीं है, मतलब नॉन जो ब्रांडेड है, मैक्स वगैरह में आप ले सकते हो। और बाटा वगैरह भी ठीक है यहाँ पे। बाकी और ज़्यादा कुछ मैंने नहीं देखा था, जो देखा था आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आगे ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए। चलो अंदर चलते हैं मॉल में और दिखाती हूँ आप लोगों को यहाँ का मॉल कैसा है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत मुझे तो लगता है ये। आप बताना कमेंट करके आपको कैसा लग रहा है। ये म्यूजिक भी बज रहा है। मैचिंग तो हम लोग मॉल के अंदर आ चुके थे और यहाँ आते ही आयु ने पूरा तबाही मचा दिया। मतलब इसको सारी चीज़ें लेनी थी, सारी चीज़ें खेलनी थी और मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान करते हैं। और अगर ये अपने पापा के साथ रहता ना तो उनके साथ थोड़ा सा डरता है, तो सारी चीज़ें लिमिट में करता है। लेकिन मेरे साथ रहता तो डरता बिल्कुल भी नहीं है। सारी चीज़ें इसको चाहिए, सारी चीज़ें इसको करनी रहती है। तो इसको हम लोग सबसे पहले लेके आ गए थे ऊपर कि चलो कुछ खाते पीते उसके बाद कुछ करते हैं। क्योंकि शाम का टाइम था, हमने शाम को घर पर भी कुछ नहीं खाया था क्योंकि लाइट नहीं थी। लाइट की वजह से वैसे ही दिमाग ख़राब था, तो इसलिए हमने सोचा कि सबसे पहले हम ऊपर आके कुछ खाते हैं और उसके बाद में हम लोग जो है शॉपिंग वगैरह करेंगे, जो भी चीज़ें देखनी है देखेंगे। तो यहाँ पे मतलब खाने के लिए भी जो ऊपर बना है ना बहुत अच्छा है। मैकडी वगैरह बहुत स्पेस है, आप आके बैठ सकते हो आराम से। किसी के साथ घूमने आए हो बैठ के बातें कर सकते हो। तो हमने बर्गर ऑर्डर किया था, कोल्ड ड्रिंक आयु के लिए था। और कोल्ड ड्रिंक अब इसको मैं कम दे रही हूँ, लेकिन मैंने सोचा यहाँ आए हैं तो एक कोक इसको पिला ही देती हूँ, खुश हो जाएगा थोड़ा सा। बाकी आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लगता है आके मॉल में। तो बस हम लोगों ने बर्गर अपना खाया और आयु ने भी अपना बर्गर खाया। थोड़ा आयु के लिए मैंने बर्गर नहीं ऑर्डर किया था क्योंकि वो बर्गर कम खाता है और कोक ज़्यादा पीता है, तो मैंने सोचा इसको कोक ही पिला दूँगी, उसके बाद में घर जाके इसको खाना खिलाऊँगी। तो अभी हम सारे बर्गर खा रहे हैं, उसके बाद में हम जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। जो भी चीज़ें हमें समझ में आएगी वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो बर्गर वगैरह खाने के बाद मैं आ गई थी 99 स्टोर में, जो आप सबको पता है हर एक मॉल में रहता है। लेकिन यहाँ पे ना सिर्फ नाम के लिए ही 99 स्टोर है, बाकी सारी चीज़ें 99 से ऊपर ही रहती है। कोई चीज़ें कम नहीं रहती, थोड़ी बहुत एक आध चीज़ें होती है जो कम रहती हैं, 99 की रहती हैं, बाकी सारी ऊपर ही रहती हैं। तो यहाँ आके मैंने कुछ चीज़ें ली थी, जैसे मुझे फेस मास्क लेना था, शीट लेनी थी, डोरमेट मैंने लिया, मुझे चाहिए थी, ज़रूरत थी। बाकी और कुछ भी नहीं मैंने लिया, लेकिन सारी चीज़ें मैंने बहुत अच्छे से देखा है। बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी लग रही थी, कुछ चीज़ें मुझे लेनी भी थी, लेकिन समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। उनके प्राइस बहुत ज़्यादा हाई थे, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन प्राइस जो है हमारे बजट में नहीं था, तो मैंने नहीं लिया है। और देखा तो मैंने सारी चीज़ें अच्छे से है। और सच बताऊं तो मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इन स्टोर को देखा है। और
दीदी वगैरह भी साथ में थी, तो सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से देखा, बहुत अच्छे से जाना है सारी चीज़ें। और मैं ना बहुत फिजूल की चीज़ें नहीं लेती हूँ जो मेरे काम की ना रहे, जो बस घर में पड़ी रहे। जो मुझे ज़रूरत पड़ती है ना वो चीज़ें मैं या तो ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ या फिर मैं मंगा लेती हूँ। और ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि मैं फालतू की चीज़ें भूल जाती हूँ, कोशिश यही करती हूँ कि ना लूँ। तो मुझे अभी ना मेरे घर में डोरमेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, तो मैंने सोचा चलो यहाँ से ले लेती हूँ। और वो 99 में ही थी, तो मैंने शायद 69 की थी, सॉरी, तो मैंने 2 लिया है। और मैं बाद में अफसोस कर रही थी कि मुझे और ले लेना चाहिए था, क्योंकि डोरमेट की ज़रूरत तो पड़ती ही है घर में, लेकिन थोड़ी सी वो चीप क्वालिटी थी ना, तो इसीलिए मैंने नहीं ली है। और उसके बाद हम लोग बाहर निकल के आए, तो ये देखो प्लासियो में ना बड़ा सा टेडी है जो कि बीच में लगाया गया है। मैंने रील्स वगैरह में देखी थी, लेकिन आज इसको देख रही हूँ सामने से, और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। तो हमने वहाँ पे एक आध फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाए। उसके बाद हम लोग आ गए थे मैक्स में। तो मैक्स से कुछ कपड़े लेने थे बच्चों के लिए, कुछ दीदी ने अपने बच्चों के लिए लिया, और मैंने तो आयु के लिए नहीं लिया क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अभी कुछ दिन पहले ही मैं फ़न मॉल से लेके आई थी इसके लिए। आजकल ना ये काफ़ी ज़्यादा दुबला हो गया, तो इसके साइज़ का थोड़ा सा पता नहीं चल रहा है। जो भी साइज़ की चीज़ें लो वो बड़ी हो जा रही हैं, तो इसलिए मैंने इसके लिए कुछ भी नहीं लिया। और आज का जो ब्लॉग है, आई होप कि आप सबको पसंद आया हो। तो यहाँ के बाद हमें मिलता है बहुत बड़ा सरप्राइज़, जिसको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जल्दी से सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।